वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग द्विघात समीकरण के रिवीजन के क्रम में सेकंड लेक्चर पे हैं और इसमें हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक हमें निकालने हैं। आपको पता है इसको हल करना है, तो हमने 3 मेथड आपको बता रखे हैं। तीनों मेथड से आप किसी ना किसी मेथड से आप लगा सकते हो, है ना, x के मान निकाल सकते हो। लेकिन क्या होता है, कई बार इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स दी जाती है जिसमें हमें उस इक्वेशन के रूट्स निकालने में बहुत दिक्कत होती है। हमने बहुपद में क्या सीखा था? बहुपद में जो सीखा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात n है, किसी भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल की घात अगर n है, तो उसके शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या थी लेस देन और इक्वल्स टू n होती है। लेस देन और इक्वल्स टू n होती है। कैसे? देखिए, अगर एक बहुपद हमारे पास n है तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम n होगी या n से कम भी हो सकती है। जैसे अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, आप इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो। द्विघात बहुपद है ये, है ना, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है a का मान कितना होगा 1। अगर इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो इसका मान a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1। तो यहां से अगर हम x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, -4 इंटू ए का मान 1 और c का मान भी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 यानी -3 डिवाइड बाई 2। यहाँ देखिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। यस और नो? अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव संख्या आ गई। नेगेटिव संख्या आ गई तो इसका मतलब है इसका रूट जो है वो दिक्कत करेगा, नहीं निकलेगा। इसका रूट दिक्कत करेगा, तो दिक्कत करेगा तो इसके जो शून्यकों की संख्या है वो कोई भी शून्य किसका निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसके शून्य कितने हैं? 0 है। कोई भी इक्वेशन नहीं है, कोई भी मान x का नहीं निकलेगा, रियल मान तो नहीं निकलेगा, है ना। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। है द्विघात बहुपद तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 2, लेकिन इसके शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हमें कब पता चलेगा? हमें इक्वेशन देख के तो नहीं लग रहा था ना, ये इक्वेशन देख के लग रहा था कि भाई इसके शून्य निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन जो है उसके शून्यक निकलेंगे या नहीं? कौन बताएगा भाई? कैसे पता करेंगे? तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब इसको आप सॉल्व कर रहे थे तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। और ये अंडर रूट के अंदर लिखा क्या गया था? अगर हमने फॉर्मूला श्रीधराचार्य का लिखा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो हमें ये पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या गई तो गड़बड़ हो जाएगा। यस और नो? तो यानी ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला यही मान है, अंडर रूट के अंदर जो मान है। यानी हमें जो इसके बारे में बात करनी है वो बात करनी है इस वैल्यू के बारे में, और इसको एक नया नाम दिया जाता है विविक्तिकर। विविक्तिकर, ठीक है, विविक्तिकर नाम दिया जाता है। विविक्तिकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी को, इस विविक्तिकर को डी से लिखते हैं, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रॉब्लम यही कर रहा था ना, तो इसी बी स्क्वायर माइनस, बार बार देखो बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो इसीलिए इसका नाम एक अलग नाम रख दिया गया जिसको बोला गया विविक्तिकर, और इस विविक्तिकर को डी से लिखा गया। तो डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति यानी डी की बात करते हैं। तो डी अगर किसी में विविक्तिकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, यानी डी का मान निकाला, डी इज इक्वल्स टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर इसका मान निकाला ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसका अंडर रूट निकल आएगा, अंडर रूट निकलेगा, कुछ भी अंडर रूट पॉइंट में निकलेगा, निकलेगा तो है ही है। तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके दो रूट लिख देंगे, काम खत्म। या सुनो, तो यानी अगर वो ग्रेटर देन 0 है और प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो जो रूट आते हैं वो हमारे वास्तविक रूट आते हैं, वास्तविक, है ना, वास्तविक रूट आते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग होंगे, दोनों x और y के मान अलग अलग आएंगे। x मतलब दोनों मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0, कि अंडर रूट के अंदर वाला सारा मामला 0 हो जाए, तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। तो हमारे जो मूल होंगे तब भी वास्तविक होंगे, लेकिन समान मूल आएंगे। क्यों आएंगे अभी देखते हैं, वास्तविक और समान, समान मूल आएंगे। लेकिन अगर d का मान 0 से कम हो जाए, d का मान क्या हो जाए 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो जाए, जो कि नेगेटिव, 0 से कम क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव में आया तो अभी हमने बताया ना, नेगेटिव में आएगा तो मूल वास्तविक रह ही नहीं जाएंगे, रियल नहीं रह जाएंगे, काल्पनिक मान आएगा। यानी x के जो मान आएंगे वो काल्पनिक होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जो कि अभी आपने नहीं पढ़े हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे, है ना, 11th 12th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो इसका मतलब है कि काल्पनिक मान आएंगे। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए 3 डायमेंशंस हैं, 3 कैटेगरी बना दी गई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तकर का मान ग्रेटर देन 0 है तो यानी वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। ग्रेटर देन 0 का समझ लीजिए मतलब पॉजिटिव, अगर 0 आता है विविक्तकर का मान तो वास्तविक और समान होंगे। इसके साथ साथ अगर लेस देन 0 आता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। चलिए इस फॉर्मूले में बात करते हैं। तो देखिए, अगर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना है 2a, अगर ये मान पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले कंडीशन को लेके चलते हैं। क्या पहले कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 है। तो अगर चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट भी निकल आएगा। तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, हम मान लेते हैं इसको d कह देते हैं, है ना, d कह देते हैं, तो हमारे पास रूट्स क्या निकल के आएंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2, और दूसरा रूट क्या निकल के आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये दो रूट हमारे आराम से आ जाएंगे। अब डी का कुछ मान होगा, एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। सेकंड क्या आएगा, सेकंड अगर हमारा डी 0 है, डी 0 है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा डी 0 है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है। अच्छा, पहली कंडीशन में आप देखिए दोनों रूट अलग अलग हैं, एक में प्लस तो ये इसमें जुड़ेगा और फिर बटे 2 होगा तो कुछ अलग मान आएगा, और ये इसमें घटेगा तो कुछ बाई 2 होगा तो इसका मतलब कुछ और मान आएगा। तो देखिए दोनों वास्तविक हैं, रियल हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोनों अलग हैं। सेकंड पे बात करेंगे तो d का मान 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो यानी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान कितना रखना है 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो यानी x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, और ये तो 0 ही हो गया तो खत्म हो गया। तो जो इसमें दो रूट आएंगे, दो मान आएंगे, वो दोनों मान यानी x के मान जो होंगे वो माइनस बी बाय 2a ही लिखे जाएंगे। यानी अगर इसके दो रूट लिखना है तो एक x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, दूसरा भी माइनस बी बाई 2a, क्योंकि दो रूट लिखने होते हैं, है ना। तो दोनों मान ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो देखिए दोनों मान क्या है बराबर है, तो दूसरी कंडीशन में d का मान 0 हो तो दोनों वास्तविक होते हैं, वास्तविक तो है ही, उसके साथ साथ समान आते हैं, दोनों देखिए एक जैसे हैं, है ना, दोनों एक जैसे हैं। फिर तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में तो हमने अब आपको एग्जांपल लेके बताया ही कि d अगर लेस देन 0 हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो, तो उस कंडीशन में हमको पता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब ये मान चूंकि 0 से छोटा है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा बाय 2, तो यानी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ एक माइनस निकल के आ जाएगा, फिर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसी माइनस की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए। आइए इस पे उदाहरण लेके, एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चन करते हैं। दिया गया समीकरण क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो जब मूल समान है तो हमने याद करिए कंडीशन क्या थी, यदि मूल समान होते हैं, यदि मूल समान होते हैं तो डी का मान हमारा कितना आना चाहिए, 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना आना चाहिए, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, 0। अब दी गई जो समीकरण है वो क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए का मान कितना दिख रहा है, के, बी का मान कितना दिख रहा है, -1, सी का मान कितना दिख रहा है, -6। अब हम इसमें रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तो बी की जगह रखेंगे -1, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का मान के हो गया और सी का मान माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 4k, तो आ जाएगा 24, तो प्लस का 24k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4k इज इक्वल्स टू -1, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/24। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह समीकरण दे रखी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इसकी तुलना करें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है 1, बी का मान कितना दिख रहा है 5 और सी का मान कितना दिख रहा है के स्क्वायर, है ना। अब चूंकि मूल समान है तो मूल समान है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा 0, तो बी का मान यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -4 इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 25 डिवाइड बाई 4, तो k इज इक्वल्स टू हो गया √25 डिवाइड बाई 4, यानी ±5/2। यस और नो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ है क्वेश्चन, ऐसी दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो अगर क्रमागत संख्याएं लिखनी है तो हमें पता है क्रमागत संख्याएं अगर हम पहली संख्या मानेंगे, पहली क्या मानेंगे x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x + 1। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अनुसार क्या दे रखा है कि यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 365, तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 प्लस का 2x इज इक्वल्स टू कितना 365, तो यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो आप फैक्टर अभी हमने आपको बताया किसी भी 3 विधियों से निकाल सकते हो। चाहो तो आप गुणनखंड विधि लगा लो, चाहो तो आप पूर्ण वर्ग बना के लगा लो, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो, है ना। तो जो सबसे आसान पड़ता है वो फॉर्मूला विधि होता है ना, जो सबसे आसान होता है। चलिए उसी को लगाते हैं। तो इसमें से अगर हम इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान दिख रहा है 1, बी का मान दिख रहा है 1, सी का मान दिख रहा है माइनस का 182। यहाँ से
फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 -4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी 182 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा, यहाँ -182 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 3 4 एकम 4 3 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये आता है 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आप कहोगे सर जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो इसमें अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। क्या होती है कि जो भी नंबर आपके पास लिखा है उसके आसपास का ऐसा कोई नंबर देखो जिसका अंडर रूट निकल आता हो या आपको याद हो। अगर हम इसको देखेंगे 729 है, उसके आसपास अगर देखेंगे आपको याद अगर हो तो 900 आता है ना, 900 इसके बाद आएगा, तो 900 जो होता है वो होता है 900 का अंडर रूट 30 होता है। कितना होता है 30, भाई 30 गुणे 30 900 आ जाता है। अब यहाँ लास्ट में तो मतलब 30 से तो कम ही होगा क्योंकि 900 से ये कम है, और तो जो 900 का अंडर रूट 30 है तो इसका मतलब इसका जो अंडर रूट आएगा वो 930 से तो कम ही आएगा। चलिए अब लास्ट में देखिए आप कितना है 9 है, तो 9 कब आता है, 9 आता है या तो आप 3 गुणे 3 करिए तब 9 आता है, या तो 7 गुणे 7 करिए तब 9 आता है ना। तो यानी आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में या तो 3 हो या तो 7 हो। ठीक है, तो 3 लेंगे तो 23 आएगा और 7 लेंगे तो 27 आएगा, है ना। ठीक है ना, बाकी नीचे और भी नंबर आएंगे लेकिन वो बहुत कम हो जाएंगे। आप देखिए 27 जो है ज्यादा नजदीक है 30 के, तो आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए 729 आ रहा होगा। तो एक अप्रोच है, थिंकिंग है, उस थिंकिंग के हिसाब से आप इस अंडर रूट को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से अगर हम प्लस कैरी करते हैं तो यानी x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 27 डिवाइड बाई 2, अगर प्लस कैरी करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 27 में से 1 गया कितना 26 बटे 2 यानी 13, और अगर हम -1 कैरी करेंगे तो -1 -27 डिवाइड बाई 2 यानी -28 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस का 14। आपको पॉजिटिव नंबर लेना था तो इस वजह से 13, तो पहला नंबर 13 हो जाएगा, अगला नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखने पे तो नहीं लग रहा है ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, लेकिन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 टू द पावर x, यहाँ +1 है, तो आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, ऐसे ही इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 प्लस का 1। यहाँ देखिए ये 1 इसके पावर में जुड़ के नहीं है, तो यहाँ पे मत 5 की पावर 3 इंटू 5 लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 5 की पावर x माइनस में है, नीचे लाएंगे तो 5 की पावर x पॉजिटिव बन जाएगी। 5 की पावर 3 कितना होता है 125 प्लस 1। अब देखिए लेट मान लेते हैं 5 की पावर x जो है वो y मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 25 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू 126। एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस का 25 डिवाइड बाई y इज इक्वल्स टू 126। ये आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 126y। एलसीएम इधर ले आइए तो 5y स्क्वायर माइनस 126 का 25 प्लस का इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस ये एक द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अब हम गुणनखंड से कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो आपको दिख रहा है पहला माइनस दूसरा प्लस, तो मतलब जो भी फैक्टर मिलेंगे उनको जोड़ के आंसर मिलेगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करता है, इसको और इसको गुणा किया जाता है, तो 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 25 25 125 होता है। अब 125 के गुणनखंड मिलेंगे 1 और 125,
25 पचे 125, यही दोनों गुणनखंड मिलेंगे। हमने कहा जोड़ के आंसर मिलेगा, तो इसको इसको जोड़ोगे तो 30 आएगा, इसको इसको जोड़ोगे तो 126 आएगा, तो मतलब ये वाला लेना है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5y² माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 + 125x और प्लस का 25 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5y² माइनस x नहीं था, सॉरी y चल रहा था, y है ना, -y का 125y प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5y - 1, और यहाँ अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 5y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y - 25 और दूसरे ब्रैकेट में 5y - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप रखोगे तो y का मान कितना है, 25 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो y का मान आ जाएगा 1/5। अगर इस मान को आप लेते हो तो y था क्या, y था 5⁵x इज इक्वल्स टू 25। तो 5⁵x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो 5⁵2। तो आप यहाँ से x का मान कितना निकालोगे, 2। ठीक है, और यहाँ से 5⁵x इज इक्वल्स टू 1/5। तो 5⁵x इज इक्वल्स टू 5⁻1 - x इज इक्वल्स टू -1। तो एक मान यहाँ से आपको देखने को मिला, दो मान आपको यहाँ से देखने को मिले। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0, आपको पता है इसके दो मान आते हैं अधिकतम। अगर हम इसके मान की बात करें, इसके x के मान की बात करें तो दो मान आते हैं, है ना। हम मान लेते हैं और वहीं इसके शून्यक होते हैं। अच्छा, इसको द्विघात समीकरण में इन्हीं शून्यक को मूल भी कहा जाता है। तो जो शून्यक हैं वहीं इसके क्या होते हैं, मूल। शून्यक बराबर मूल, है ना, मूल भी नाम दिया जाता है। तो हम दो इसके मूल होंगे, पहले मूल को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे मूल को मान लेते हैं बीटा, है ना, अल्फा और बीटा। अगर ax² + bx + c = 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हैं, तो जो अल्फा आप पॉलिनोमियल में पढ़ ही रखे थे, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या निकल के आएगा, c/a। ये सुनो, तो मूलों का योग यानी -b/a और मूलों का गुणनफल यानी c/a। ये बात पुरानी है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा बीटा ये है, तो हम यहाँ से किसी भी तरह की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या इसको हम दूसरी तरह कैसे लिखें, अगर किसी इक्वेशन के अगर मूल अल्फा और बीटा है, मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो उस समीकरण को, उस द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण होती है यदि मूल हमें क्या है, यदि मूल हमें क्या है, अगर अल्फा बीटा मूल हो तो समीकरण कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है ना। चलिए, तो इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 5, तो ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो। ठीक है, तो हमें ऐसी समीकरण निकाली है जिसका पहला मूल ये हो और दूसरा मूल ये हो। तो इस पहला मूल ये है, हम इसको अल्फा डैश मान लेते हैं, और दूसरा मूल ये है तो इसको बीटा डैश मान लेते हैं। अब जब अगर हमें मूल पता होते हैं तो समीकरण हम आराम से लिख सकते हैं, क्या, x² माइनस मूलों का योग यानी एक अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल यानी अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 0। यह सुनो, अब अल्फा डैश है क्या, अल्फा डैश है अल्फा माइनस बीटा, यानी x² माइनस अल्फा डैश की जगह रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, बीटा डैश की जगह रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश की जगह रखेंगे अल्फा माइनस बीटा और बीटा डैश की जगह रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो बीटा बीटा कैंसिल हो गया, यानी x² माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फा बीटा हमें पता ही है, तो x² माइनस 2 इंटू अल्फा का मान कितना 3 प्लस यहाँ भी अल्फा का मान कितना 3, बीटा का मान कितना 5, तो यानी x² माइनस 6x,
यहाँ 9 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 25 तो 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी समीकरण। आई होप द्विघात समीकरण में ये समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।